नमस्कार दोस्तों पल्लवी पटेल अब बिल्कुल खुलकर अखिलेश यादव को आंखें दिखा रही हैं। वो भले ही सपा के सिंबल पर विधायक बनी हो, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरह से बगावती हैं, क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है और अब वो महाभारत की बातें कर रही हैं, पांडव कौरव की बातें कर रही हैं। दोस्तों, ये वही पल्लवी पटेल हैं जो 2022 में सिराथू से विधायक बनी। सपा ने इन्हें अपना सिंबल दिया, लेकिन अब इनकी ख्वाहिश दिल्ली तक जाने की है। सपा से संबंध खराब हुए, कांग्रेस में बात बनी नहीं, मायावती ने भाव दिया नहीं, तो पल्लवी पटेल ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेगी, सीट शेयरिंग कैसे होगी, इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इनका फोकस पूर्वांचल की 12 सीटों पर सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह यह भी है क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल की इन 12 सीटों की बात करें तो यहाँ 20 लाख मुस्लिम और करीब 10 लाख कुर्मी वोटर्स हैं और इन्हीं को साध कर पल्लवी पटेल अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। दोस्तों, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, मछली शहर, इन सीटों पर इस गठबंधन का ज्यादा ध्यान रहने वाला है। पल्लवी और ओवैसी मिलकर मुस्लिम और कुर्मी वोटर्स में सेंधमारी करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि नुकसान इंडिया गठबंधन का भी होगा और कुछ नुकसान बीजेपी का भी होगा। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने पहले 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, बाद में तीनों सीटों पर अपनी प्रत्याशिता को होल्ड कर दिया और अब यह नया गठबंधन तैयार हो गया। उधर खबर यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओवैसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की। हालांकि मुलाकात अंदर खाने हुई है, लेकिन खिचड़ी जरूर पक रही है। तो उधर चंद्रशेखर ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, यानी वो छोटे छोटे दल जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया का हिस्सा हैं, वो सब मिलकर अपना तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पल्लवी पटेल पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी अपने प्रत्याशियों को, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि 2022 तक हमारा गठबंधन था, 2024 में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इसके बाद पल्लवी पटेल को लगा कि राहुल गांधी उनकी मदद करेंगे, राहुल गांधी उनको सीटें देंगे, कांग्रेस अपने कोटे से कुछ सीटें देगी। ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। फिर पल्लवी पटेल ने हाथी की सवारी करने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही पल्लवी पटेल ने अपनी सीटों की सूची बहन जी को भिजवाई, बहन जी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और पल्लवी पटेल से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब पल्लवी पटेल ऐलान करते करते इतना आगे बढ़ चुकी थी कि उनको लोकसभा चुनाव तो लड़ना ही था। वो लौटकर सपा में जाना नहीं चाहती, वो लौटकर कांग्रेस में जाना नहीं चाहती। इसलिए अब अपने सियासी रसूख को बचाए रखने के लिए उन्होंने ना चाहते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स के बीच में खुद को मजबूती से दिखाना है और उनको ये दिखाना है कि पल्लवी पटेल की पार्टी अनुप्रिया पटेल का विकल्प है, तो फिर पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए पल्लवी पटेल ने ये गठबंधन किया है। हालांकि उनका ये गठबंधन कितनी सीटों पर एनडीए का नुकसान करेगा और कितनी सीटों पर इंडिया का नुकसान करेगा, ये तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। फिलहाल पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच सीट शेयरिंग चल रही है और माना यह भी जा रहा है कि मिर्ज़ापुर की सीट पर पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल को चुनाव जरूर लड़ा सकती हैं।